हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, जो आप लोग का 20 फरवरी 2024 को विज्ञान का फाइनल परीक्षा होने वाला है। उसके लिए अभी के इस क्लास में विज्ञान के पूरे 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो आप लोग को बोर्ड परीक्षा 2024 में 20 फरवरी के विज्ञान के परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और प्रत्येक प्रश्न का जवाब भी देते चलिएगा और 80 क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग 80 क्वेश्चन तक क्लास में बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। विज्ञान में 80 नंबर का एग्जाम भी होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिनमें से 40 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना। समय आप लोग का 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर भी देते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पराग कोश में पाए जाते हैं। बताना है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। पराग कोश में दल पुंज पाए जाते हैं, या पराग कोश में स्त्री के असर पाए जाते हैं, या पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? याद रखिएगा, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं। बताना है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे उत्पादक और स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे किसके कारण होते हैं। अब पूछा गया है कि पौधे हरे किसके कारण होते हैं। तो याद रखिएगा किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। बताना है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उदासीन या अम्लीय या क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय होते हैं। याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड पूछेगा अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड पूछेगा तो क्षारीय होते हैं। दोनों याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, काला या पीला या हरा या सफेद। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वह सफेद होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है। तो प्राकृतिक संसाधन वन है, जल है और कोयला है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधे किसके कारण होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। तो हरे पौधे क्लोरोफिल के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो सूखा सेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। बताइए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो सबसे तेज हृदय धड़कन यहाँ पर याद रखिएगा चूहा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में यहाँ पर उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल होगा नहीं, कांच भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, यानी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, मिट्टी होता है। याद रखिएगा, मिट्टी होता है या पीतल होता है। याद रखिएगा, मिट्टी या पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम
प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस या कांच की सिल्ली या प्रिज्म की? तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम पूछा गया है, तो स्पेक्ट्रम में न उत्तल लेंस, न यहाँ पर अवतल लेंस और न ही कांच की सिल्ली का यहाँ पर उपयोग होता है, प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? यहाँ पर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता बताना है। तो जब भी क्षमता पूछेगा सबसे पहले 1/100 लिखिएगा और गुना कर दीजिएगा फोकस दूरी के, यानी 50 दिया है तो 50 हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा 2 हो जाएगा, यानी 1/2। इसका 2 आंसर होगा, लेकिन प्लस का होगा कि माइनस का होगा? तो यहाँ पर देखिए प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है, तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख लेना है कि उत्तल लेंस दिया है या अवतल लेंस दिया है। तो उत्तल लेंस दिया है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं धनात्मक होता है, यानी प्लस की होते हैं, तो इसकी क्षमता क्या होगा? प्लस के 2 डायोप्टर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो याद रखिएगा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड होते हैं। बताए हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड यहाँ पर क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप है? हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? एल्युमिनियम या कार्बन या लोहा या मैग्नीशियम? तो क्या हो जाएगा? हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? कार्बन का होता है, याद रखिएगा। कार्बन का संकेत क्या होता है? सी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या। सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? तो सोना की परमाणु संख्या याद रखिएगा यहाँ पर 79 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या। अब पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा लाइपेज पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा यूरो 2 का संबंध जो है वो वायु प्रदूषण से है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हैं, यानी कोयला भी है, लकड़ी भी है और प्राकृतिक गैस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? हमारा हाथ तथा कुत्ते की अग्रपाद, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन बौने पौधों को दर्शाता है? निम्नलिखित में कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए छोटा टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया किसमें होती है? बताना है कि यह क्रिया किसमें होती है? तो याद रखिएगा यह क्रिया माइक्रोकांडिया में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन या भोजन का वहन या अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है? पीत रस कहाँ से सर्वाहित होता है? तो पीत रस यहाँ पर यकृत से सर्वाहित होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है?
कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कॉक में पोषण की विधि मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन यहाँ पर पारामेशियम में भी होता है, लिस्मैनिया में भी होता है, अमीबा में भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी में होता है द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। बताना है यहाँ पर कि मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 20 mg होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचालित होती हैं? बताना है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? तो याद रखिएगा उद्दीपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो याद रखिएगा अमीबा अपना भोजन उत्पाद द्वारा पकड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत होता है इनामेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताना है। तो याद रखिएगा मानव आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग होता है वह छोटी आंत होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में निम्नलिखित में कौन एंजाइम पाया जाता है? लाइपेज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है बताना है। अक्रिय तत्व है या क्रियाशील या उपधातु या धातु? तो हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम यहाँ पर अक्रिय तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो वर्ग पूछेगा तो 18 होते हैं। याद रखिएगा आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? अब यहाँ पर वर्ग पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग पूछेगा नहीं, आवर्त न पूछा गया है। वर्ग तो 18 होता है। वर्ग पूछेगा 18 होता है, लेकिन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो याद रखिएगा 7 आवर्त होते हैं। आवर्त पूछेगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्ग पूछेगा तो 18 होता है। दोनों याद रखिएगा आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त पूछेगा 7, वर्ग पूछेगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा क्षार धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो अधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट तत्व है निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन है या सिलिकॉन है या आर्गन है या ब्रोमीन है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस है? आर्गन होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा शरीर का पीएच मान कितने के आसपास कार्य करता है? तो याद रखिएगा हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। तो याद रखिएगा धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन क्या होता है? तो याद रखिएगा अम्लीय होता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान याद रखिएगा 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
51 नंबर क्वेश्चन है कि नमक का रासायनिक सूत्र कौन है। नमक का रासायनिक सूत्र कौन है, तो याद रखिएगा नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र होता है CaOCl2, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र कौन सा है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 और into 1/2 H2O होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो CO2 होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। बताना है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, याद रखिएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज यहाँ पर फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र की उपयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो एमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन या वोल्ट या वाट या जूल। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। बताना है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो याद रखिएगा विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह विद्युत मोटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती हैं, तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा जो होती हैं वह केवल DC होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो कार्बन करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, तो नाइक्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 न होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होना चाहिए, यानी सी हो गया। तो 19 होता है पोटेशियम की परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वह अपवर्तन का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा या वास्तविक और सीधा या वास्तविक और उल्टा या आभासी और उल्टा। तो समान नेत्र पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस में नहीं होता है? तो वोल्ट मीटर में नहीं होता है प्लस और माइनस का चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है तो याद रखिएगा एक उत्तल लेंस यहाँ पर किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी किनारे का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो एक फार्मूला होता है, आर बराबर यहाँ पर 2f होता है, याद रखिएगा, यानी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में, मानव नेत्र में क्या पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का कौन सा उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से सभी हैं, कोयला भी हैं और गोबर गैस लकड़ी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नहीं, ऑप्शन नंबर डी ना होना चाहिए। प्रकाश स्रोत भी होता है, किरण पुंज भी होता है और यहाँ पर दीप्तमान वस्तु भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट डी होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम नंबर देते हैं 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है।